हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार विधान परिषद में वैकेंसी जो निकाली गई है, बिहार विधान परिषद सचिवालय के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, इसका विज्ञापन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है, आपको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की वैकेंसी है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, और इसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी है। तो इन तीनों के लिए हम लोग बहुत डिटेल से यहाँ पे देखेंगे कि कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो बिहार के ऐसे कैंडिडेट जो इसमें तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी खबर है। इसमें आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे डेट दिए गए हैं, यानी कि 12 मार्च 2024 से स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन अप्लाई करना। और इसमें आप देख सकते हैं अंतिम तारीख यहाँ पर दिया गया है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल तक आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें हम लोग सारी चीज़ें इसमें देख लेते हैं। देखिए, फॉर्म भरते समय आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल भी दिया गया है, तो आप चाहें तो ईमेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कॉल करके भी आप जो भी आपको डाउट है ये क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं इधर, और इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं हम लोग इसको विस्तार से यहाँ पे देखते हैं। देखिए, इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है उसको सिलसिलेवार ढंग से यहाँ पे कैटेगरी वाइज, यानी कि जो भी बिहार में कैटेगरी होती है, जैसे अनारक्षित हो गया, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जितने पोस्ट होते हैं सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है, बांट दिया जाता है उसको कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो पहला है वैकेंसी यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की जो वैकेंसी है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। अनारक्षित में यहाँ पे देख लीजिए, अनारक्षित में कितना पोस्ट है यहाँ पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं। अनारक्षित में यहाँ पे आप देख लीजिए 4 पोस्ट है और 1 पोस्ट यहाँ पे और दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट दिया गया है। यहाँ पे बैकलॉग की भी, पहले की जो बैकलॉग में पोस्ट है वो भी यहाँ पे दिए गए, ठीक है। 1 पोस्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप देखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट दिया गया, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं महिला के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 2 पोस्ट दिए गए हैं, और टोटल यहाँ पे 17 पोस्ट, ठीक है। पदों की संख्या यहाँ पे 17 है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 35% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया जाएगा। अत्यंत वर्ग में यहाँ पे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 2 सीट और भी दिए गए हैं, ठीक है। बैकलॉग में 1 है। इसी पिछड़ा वर्ग में 1 और यहाँ पे देख सकते हैं, और महिलाओं के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट यहाँ पे बैकलॉग में है, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ पे आपके 19 पोस्ट हो जाते हैं, 19 पोस्ट हो गए। अब इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। अब इसकी सैलरी के बारे में भी हम बात करेंगे कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी। बहुत अट्रैक्टिव सैलरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे टोटल जो पोस्ट निकाले गए हैं 5 पोस्ट निकाले गए हैं। पदों की संख्या पे 5 है, पोस्ट नहीं, पदों की संख्या 5 है। अनारक्षित में 1 भी पोस्ट नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बैकलॉग में यहाँ पे 2 पोस्ट है महिला के लिए, ठीक है। और ये भी इसमें है अत्यंत पिछड़ा जाति में। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2 पोस्ट महिला के लिए यहाँ पे है। ये 2 पोस्ट आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 महिला के लिए है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 पोस्ट और यहाँ पे दिए गए हैं। ये भी आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग में ही है, तो टोटल इनको 3 हो जाता है, और यहाँ पे 2, टोटल मिला के 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर जो है इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं 1 यहाँ पर पोस्ट है। इसके बाद 1 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है।
अब चलते हैं आगे, हम लोग बात कर लेते हैं पेमेंट की और योग्यता की। देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की जो पोस्ट है वो लेवल से 7 से आपको पेमेंट दिया जाएगा, यानी कि बेसिक पे जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक। अन्य भाते भी यहाँ पे जोड़े जाएंगे। लगभग यहाँ पे आपका 80,000 से स्टार्टिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो भी आपका भाता होता दे करके 80,000 से बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए, आप किसी भी विश्वविद्यालय से यहाँ पे स्नातक की आपकी डिग्री होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश में टंकन यानी कि कंप्यूटर पे 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। और ओ लेवल आपके पास सर्टिफिकेट, कंप्यूटर प्रमाणित कुछ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ओ लेवल, या आपने कहीं से कंप्यूटर में कोई दक्षता हासिल की है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इसमें 25,500 से लेकर 81,100 का प्लस अन्य भाते भी दिए जाएंगे। लेवल 4 से यहाँ पे आपकी जो आपको पेमेंट दिया जाएगा लेवल 4 से। और इसमें कहा जा रहा है कि आप 10+2 यानी इंटरमीडिएट होने चाहिए योग्यता, और कंप्यूटर पर 8,000 आपको टाइपिंग जो आनी चाहिए, 8,000 पर आवर की गति से आपको टाइपिंग आना चाहिए, यानी कि 1 घंटे में आपको 8,000 वर्ड आपको टाइप करना है वहाँ पे। योग्यता यहाँ पे कंप्यूटर में भी, इसमें भी कहा जा रहा है कि ओ लेवल आपके पास यदि है, कंप्यूटर को नीलीड से आपने किया है, कुछ सर्टिफिकेट आपके पास है कंप्यूटर दक्षता जांच के लिए, तो इसमें आपको कंप्यूटर का कोई भी आपने कोर्स किया है, छोटा मोटा डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है या कुछ भी ओ लेवल सी लेवल जो भी किया है, इसमें आपको मांगा जा रहा है। इसके बाद 4 नंबर है आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर का, आप देख सकते हैं सैलरी भी 25,500 से 81,000 तक। अन्य भाते भी इसमें दिए जाएंगे। स्नातक इसमें मांगा जा रहा है, आपसे डिग्री मांगा जा रहा है। हिंदी में आशुलिपिक में जो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। कंप्यूटर पे हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। और योग्यता आपको ओ लेवल डिग्री होना चाहिए। इसमें कंप्यूटर में कुछ आपके कोर्स होने चाहिए। आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के निवासी रहेंगे, ठीक है। और जो बाहर के हैं लोग, बिहार से बाहर के, उनको यहाँ पे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अनारक्षित वर्ग में ही उनको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं उम्र सीमा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का मिनिमम उम्र अप्लाई करने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 वर्ष और आशुलिपि के लिए 21 वर्ष। अब बिहार की सभी पदों के लिए बिहार के जो देखिए जैसे दिया गया, पुरुष के लिए यहाँ पे 37 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए आयु, और अनारक्षित में महिलाओं के लिए 40 वर्ष कहा जा रहा है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 42 वर्ष कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये एज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। यहाँ पे देखिए, सहायक पदाधिकारी के लिए जो दिया गया, प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 3 चरणों में इसकी एक तरीके से इसमें परीक्षा होगी। पहला इसमें जो हो जाए प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। दूसरा जो होगा हिंदी इंग्लिश टंकन इसमें होगा, यानी कि कंप्यूटर आधारित आपसे टाइपिंग पूछा जाएगा। और MS वर्ड, MS ऑफिस, ये सब सारी चीज़ें इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए, उसी पे आपका टाइपिंग लिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे तीसरा जो होगा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक होंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे जो 2 चरणों में परीक्षा होगी। पहला प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा, दूसरा आपको टंकन परीक्षा लिए जाएंगे। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में आपको से टंकन यानी कि टाइपिंग पूछी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आशुलिपिक के लिए आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको 2 चरणों में परीक्षा लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा होगी और दूसरी होगी हिंदी आशुलिपिक परीक्षा, हिंदी टंकन। कंप्यूटर पे भी इसमें लिया जाएगा। तो ये आपका पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस रहेगा। और हर सिलेबस भी दिए गए हैं
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या क्या पूछे जाएंगे, जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा इसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। इसके बाद सामान्य अध्ययन में जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आएंगे और सामान्य विज्ञान और गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा जो लिया जाएगा आपका 2 घंटे का 100 नंबर का, इसमें हिंदी भाषा रहेगा। इसके बाद द्वितीय पत्र में आपको देख सकते हैं यहाँ पे 100 नंबर का रहेगा। सामान्य अध्ययन पूछे जाएंगे। इस तरीके से पेपर तैयार किया जाएगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सबका।